अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैत में कोई भी काम-काज कर रहे हैं किसी भी तरीके से और आप कुवैत में जाना चाहते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे गिरफ़्तारी, चेकिंग और यहाँ पर बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। अगर आपने लापरवाही कर दी, तो फिर आपके ऊपर बड़ा कदम उठाया जा सकता है क्योंकि गिरफ़्तारियाँ बहुत सारी हुई हैं और बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है। जो ईरान-इज़राइल का युद्ध चल रहा है उसके हवाले से हम बात करेंगे और कहाँ तक ये बातें चल रही हैं और कहाँ तक आपकी फ़्लाइट अगर आप लेते हैं तो रिस्क नहीं है और क्या-क्या परेशानी आपको आ सकती है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएँ वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल के कुवैत से, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट दिया गया है कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उल्लंघन कर रहे हैं और साथ ही साथ में तकरीबन 1000 केडी से ज़्यादा लोगों पर जुर्माने किए जा चुके हैं। तो अगर आप चाहे कार चलाते हों, बाइक डिलीवरी बॉय हैं, फिर कोई बड़ी गाड़ी चलाते हों, कुछ भी ऐसा काम करते हैं, तो थोड़ा सावधान रहें और जो रूल रेगुलेशन है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से बनाए गए हैं, उनको फॉलो करते हुए ही आपने चलाना है क्योंकि 1000 केडी बहुत बड़ा पेमेंट होता है और कहीं न कहीं एक बंदे की 1 साल की सैलरी इतनी होती है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, एक बंदे को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया है और ये अपने साथ जो था ड्रग्स लेकर ट्रैवल कर रहा था और साथ ही साथ में इसे स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को खबर हुई, पुलिस ने छानबीन करी, बंदे को पकड़ा गया रंगे हाथों। अब इसको जेल की हवा जो है वो खानी पड़ेगी। अगर आप प्रवासी हैं, आप गैर मुल्की हैं, कहीं पर भी रहते हैं, सफ़र करते हैं या फिर आप कुवैत के अंदर किसी भी कोने में रहते हैं, तो कोई भी नशे का कारोबार ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप नशे का कारोबार करते हुए पाए गए या फिर ऐसा कुछ भी होता है, तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी बहुत बड़ी और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी परेशानी आ सकती है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कहीं पर भी रहते हैं किसी भी तरीके से, तो एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी ऐसे ही गोदाम जो है 28 बंद कर दिए गए हैं। आप किसी दुकान में रहें, गोदाम में रहें, फैक्ट्री में रहें, कहीं पर भी रहते हैं, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। 28 गोदामों को बंद कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने किसी भी तरीके से व्यवस्था नहीं कर रखी थी जो कभी भी बाई चांस हादसा हो जाए या फिर आग वगैरह लग जाए उसको बुझाने की। तो इन्होंने जब व्यवस्था नहीं की, चेकिंग किया गया, सारी चीज़ों को देखा गया, इन गोदामों को बंद कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, अगर आप भी ऐसी दुकान चलाते हैं, शॉप या फिर कोई भी कहीं पर भी रहते हैं, चाहे वो फैक्ट्री में रहें, गोदाम में रहें और ये व्यवस्थाएं नहीं हैं और किसी भी तरीके से आप लापरवाही करते हैं, तो फिर आपकी दुकान शॉप वगैरह भी बंद हो सकती है। इस चीज़ का खास करके ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। अगर आप कुवैत के किसी भी कोने में रहते हैं, तो आप धोखाधड़ी से बचें और आप सतर्क हो जाएं। अगर आपको कोई गाड़ी रोकता है आपके सामने और आपसे कहता है मैं पुलिस वाला हूँ, आप मुझे अपना सिविल ID कार्ड दिखाइए, अपना चेकिंग करवाइए और मुझे शक हो रहा है आप कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा ही एक बंदे के साथ में हुआ है। और ऐसा ही एक बंदा जो था गाड़ी रोकता है सामने और रोकने के बाद में जब पता लगा कि उसने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकने के बाद में उससे कहा कि मुझे शक हो रहा है कहीं आप स्मगलिंग वगैरह तो नहीं कर रहे हैं किसी ऐसी चीज़ की जो कुवैत के अंदर बैन है। और उससे बोला ठीक है मैं कुछ नहीं कर रहा। उसने सीधे तरीके से अपना पर्स भी दे दिया, छानबीन करवा दी, सब कुछ करवा दिया। लेकिन एक बंदे के पास में 390 केडी था। वो 90 केडी निकाल के 390 केडी निकाल के बंदा गाड़ी से जिसमें तो उतरा था उसमें बैठा और फुर हो गया। हालांकि जिस बंदे के साथ में ये हादसा हुआ, ये सारी कुछ चीज़ें घटनाएं हुई, तो उसने उस गाड़ी का नंबर देख लिया था, पुलिस को जानकारी दे दी है, बहुत ही जल्दी उस बंदे को पकड़ लिया जाएगा। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ें होती हैं। तो आप नकली पुलिस बन के कोई भी आपके साथ में आ सकता है, आपसे पैसा ऐंठ सकता है, आपका सिविल ID कार्ड के बहाने या फिर कुछ और काम के बहाने आपको जो है ठग सकता है। तो आपने बच के रहना है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये है वीज़ा के हवाले से। एक भाई ने सवाल किया अभी वीज़ा निकल रहा है नहीं निकल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल वीज़ा आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वीज़ा अभी सऊदी अरब हो, कुवैत हो, ओमान हो, बहरीन हो, सभी जगह का वीज़ा चालू है।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा था उसका क्या स्टेटस है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी स्टेटस ये है कि युद्ध ख़त्म नहीं हुआ है, युद्ध जारी है, चल रहा है। और यहाँ पर सऊदी अरब हो, बहरीन हो, ओमान हो, कतर हो, कुवैत हो, सभी पर बारी बारी हमले किए जा रहे हैं। और अब यहाँ से खबर आ रही है निकल के, एक बहुत बड़ी खबर कि सऊदी अरब जो है इराक पर हमले करना शुरू कर रहा है, और हमले 2-3 किए भी हैं। यहाँ पर जो है जानकारी दी गई है, तो आप खुद सोच सकते हैं जो ये लड़ाई है एक बहुत आगे तक जाने वाली है, और इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान होने वाला है। नुकसान क्या होने वाला है, जितने भी प्रवासी लोग सऊदी में रहते हों, कुवैत में रहते हों, गल्फ़ कंट्रियों में रहते हों, तो उनको महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि महंगाई होगी, और महंगाई होगी तो ज़ाहिर सी बात है जो आपकी सैलरियाँ हैं वो सैलरियाँ कम बचेंगी, और महंगाई में आपका ख़र्चा ज़्यादा हो जाएगा। अगर सैलरी बढ़ती है तो कोई मसला नहीं है, महंगाई वो दब जाएगी, आपकी सैलरी के हिसाब से बच जाएगी, सैलरी जितनी पहले बचती थी। लेकिन अब सऊदी अरब ने हमला किया है इराक पर, तो वापस ऐसा तो है नहीं कि इराक शांत बैठेगा। इराक भी जो है हमला करेगा, ईरान भी हमला करेगा, और फिर यमन भी हमला करेगा, और इज़राइल और अमेरिका जो है वो ईरान पर हमले कर ही रहे हैं बराबर। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है निकल के, इस चीज़ का ख़ास करके आपने ध्यान देना है। अगर आप कुवैत में रहते हैं या फिर कोई भी गल्फ़ कंट्री में रहते हैं, सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसी एडवर्टाइज़ देखकर जो है अपना काम ना करवाएं। चाहे वो आपका इकामा बनने का हो, सिविल आईडी कार्ड जो आप बनवाते हैं, चाहे आपकी टिकट बुकिंग हो, या फिर कोई चीज़ परचेज़ करने का हो, कोई भी एडवर्टाइज़ आपके सामने आता है तो उस पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स या जो है उस पर ना डालें, और कोई भी चीज़ परचेज़ ना करें, अपने अकाउंट से पेमेंट ना करें। क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में हो रहा है। सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज़ देखते हैं, जाते हैं वेबसाइट पे, पेमेंट डालते हैं, पता ये लगता है कि उनका पेमेंट भी चला गया, और साथ ही साथ में वो सामान भी नहीं आया, और उनका अकाउंट भी खाली हो गया 2-4 दिन के बाद में। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा फ्रॉड जो है चल रहा है लोगों के साथ में, ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। अब जो युद्ध चल रहा है उसका तो अभी कोई स्टेटस नहीं है, बस वो ये रनिंग है। कभी हमला तेज़ हो जाता है, कभी जो है नहीं होता है, 1-1, 2-2 दिन, और कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सरकार का ये कहना है कोई भी हमला होता है, सायरन एक्टिवेट होता है, तो आपके लिए जो सुरक्षित जगहें बनाई गई हैं, जो तो आपने उनमें जाके छुप जाना है। और कोई भी जो है मिसाइल हो या ड्रोन हो, मलबा कहीं पर गिरता है तो उसकी आपने वीडियो नहीं बनानी है, और ना ही उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करना है। और अगर आप वीडियो भी बना लेते हैं तो अपने कैमरे में कैद करके अपने फ़ोन के अंदर ही रखें। आप उसको अगर सोशल मीडिया पे डालेंगे तो फिर आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर होने वाली है, और ऐसी कंडीशन में आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है कुवैत से। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग लापरवाही कर देते हैं, और वो सोशल मीडिया पे अलग अलग प्रॉपर्टी की हो, अलग अलग सिक्योरिटी के हिसाब से जो आर्मी की चीज़ों के बारे में बताते हैं, ये इस तरीके की वीडियो बनाते हैं, तो वो वीडियो आपने नहीं बनानी है। आज के लिए इतने ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर बताएं। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।